बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। करप्शन ममालिक में गुर्बत और अफलास को जन्म देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मेरी जिद्दोजहद इस यकीन पर है कि मुल्क गरीब नहीं होते, सरमाए का रुख अवाम से मोड़ दिया जाता है, फिर वसाइल की ये चोरी रुपए की कदर में कमी का सबब बनती है। पेंडोरा पेपर्स के मामले पर वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। सरतबा करप्शन में लुथड़े नून लीगियों पर पिंडोरा लीक्स बिजली बनकर गिरी है। तर्जमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट, कहते हैं वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनियों का शोर मचाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। लीगी क़यादत वक्त से पहले लुड़ियां डालने और इल्ज़ाम लगाने की आदी है। अकल की अंधी नून लीगी क़यादत बुग़्ज़ इमरान खान में एक बार फिर एक्सपोज हो गई। पेंडोरा पेपर्स में 130 अरबपति अफराद की खुफिया दौलत को बेनकाब किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में 200 से ज़ायद ममालिक की 29,000 ऑफशोर कंपनीज का पर्दाफाश किया गया। खुफिया असासे रखने वालों में खिलाड़ी और फनकार भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और कोलंबिया की आर्टिस्ट शकीरा का नाम भी सामने आ गया। गवर्नर पंजाब से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह की मुलाकात। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और रुकने पार्लियामेंट नाज शाह का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन फौरी हल करने का मुतालबा। गवर्नर ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वालों को सराहा। मुल्क भर में कोरोना से 27 अफराद चल बसे। एक रोज़ में 1490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.84% रही। एक रोज़ में 52,415 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 27,893 हो गई। सिंध में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम बंद करने की तजवीज़ मुकम्मल। कोरोना वैक्सीनेशन तक मोबाइल फ़ोन सिम बंद कर दी जाए। वज़ीर सेहत सिंध की NCOC को दोबारा दरख्वास्त। ज़राए महकमा सिंध के मुताबिक सिंध में 3 अक्टूबर तक सिर्फ 35% वैक्सीनेशन की जा चुकी है। गुजरांवाला में 5 साला बच्ची के साथ जिनसी हरासगी का वाकया। मुल्ज़िम की बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की CCTV फुटेज A1 टीवी को मौसूल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मुल्ज़िमान रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मुल्ज़िम को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। सादकाबाद में ज्यादती का सिलसिला ना रुक सका। कोट सब्जल के इलाके में डॉक्टर ने लड़की के वालिदैन को इलाज की दवाई देने के बहाने नशा आवर गोलियां देकर घर में दाखिल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल गफ्फार महर की इस रिपोर्ट में। ज्यादती का सिलसिला ना रुक सका। कोट सब्जल के अताई डॉक्टर ने लड़की के वालिदैन को इलाज की दवाई देने के बहाने नशा आवर गोलियां देकर घर में दाखिल हो गया। गन पॉइंट पर बच्ची को तशद्दुद के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। शोर वावेला पर मोहल्ला के लोग आ गए, जिस पर अताई डॉक्टर इरफान फरार हो गया। अहले इलाका ने वालिदैन को जगाने की कोशिश की तो वो बेहोश थे, जिस पर काफ़ी देर बाद वालिदैन को होश आया। बच्ची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अताई डॉक्टर इरफान जब भी हम दवाई लेने जाते बुरी नज़र रखता था। रात इसने घर में घुसकर ज्यादती की। दवाई गिनान गयो, अब्बू को गोलियां दी हूँ, अब्बू गोलियां खा के दिए ने ड्राइए संघार वापस वाला ऐसे मैं रात 10 सुती पिया था गन रखी है मुँह तो रुमाल से साखे चौप काट अंदर जो मैं डाडो यहाँ पी जिन्हें मेरे को अंदर घेना है। मैं शोर शराबा की तो हम सारे उठी हैं उन्हीं धाड़ धाड़ की थी जितने वो भारी के। बच्ची के वालिद अब्दुल गफूर ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ बुखार की दवाई लेने इरफान डॉक्टर के पास गया। जब दवाई खाई तो मेरी घरवाली ने कहा मुझे भी बुखार है। मैंने उसे भी वही दवाई खिलाई जो डॉक्टर इरफान ने दी थी। जब दवाई खा ली तो अहले मोहल्ला के मुताबिक हम बेहोश थे। मैं दवा गिना गया मलंगी होटल दे डॉक्टर को इरफान को दवाई की दी बुखार दी मुँह में गोली निशे दी गोली निशे खा अस आते दवाई खा तो सुम गयूँ। रात 12 बजे मैं निकी को उठायस उनको पिस्तौल दे अपना गन रख उनको अंदर घेना अस नशे लो थे पे से उनको अंदर घेनते आए उन जबरदस्ती निकी अपना धाड़ धाड़ की थी धाड़ धाड़ कर वजा दे हम सारे पहाड़ वाले उठी थे उनकी जान बचाइए। अपील है कि मैं गरीब हाँ सफ़ा यतीम हाँ मेरी हिम्मत। आला हुकाम से अपील है कि अताई डॉक्टर इरफान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफ्फार माहर, A1 न्यूज़। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।